अस्सलाम वालेकुम। पोल टू एचएस ऑफिशियल टीम हियर। अच्छा स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि हमारे कॉलेज में एब्डामन पहले स्टार्ट है, तो आप एब्डामन एब्डामन की काइंडली वीडियोस बना के दें। हेड एंड नेक के अभी नहीं स्टार्ट हुए, तो मैंने सोचा कि चलें हम साथ साथ हेड एंड नेक, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में हेड एंड नेक पढ़ाई जा रही है, कुछ कॉलेजेस में यहाँ पे एब्डामन पढ़ाई जा रही है। तो आज से हम स्टार्ट कर लेते हैं एब्डामन को भी साथ साथ, ताकि उसकी भी आपको गाइडलाइंस मिलती रहें और टाइमली आप उसको देखते जाएं। तो स्टूडेंट्स, आप में से अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली जो भी वीडियोस आएँ तो आपको मिलती रहें। हमारा ये जो गाइडलाइन यूट्यूब चैनल है, तो इसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे, हर सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, बायोकेमिस्ट्री के बारे में, एनाटमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में। तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। आज हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसके पहले चैप्टर की बात करते हैं। जो ऑस्टियोलॉजी वाला चैप्टर है स्टूडेंट्स, वो उसके बारे में मैं एक फिर से वीडियो बाद में बनाऊंगा। वो आपको अपडेट करूंगा कि उसमें से क्या क्या करनी होते हैं। सिर्फ उसमें से क्लिनिकल ही करने हैं और 2 बोन्स करनी है, तो वो भी आपको बता दूंगा मैं। आज हम बात कर लेते हैं इसमें से एंटीरियर एब्डोमिनल वाल की। तो एंटीरियर एब्डोमिनल वाल में से क्या क्या करना होता है, कितना करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जो जो मार्किंग आपको कराई जाती है स्टूडेंट्स, आप जस्ट उस पे फोकस करें, उसको करें। उसमें आपके एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ दोनों कवर होंगे, और उसको करने के बाद आपका दिल करे तो आप बेशक पूरा चैप्टर यहाँ से पढ़ लें। अदरवाइज़ बीडी को पूरा नहीं करना होता, ये आपको बार बार कह रहा हूँ मैं। ये बीडी आप सिर्फ इतना ही करें जितना आपको बताया जाता है। जो एमसीक्यूज़ पॉइंट होगा मैं वो भी आपको बताऊँगा, जो एससीक्यूज़ पॉइंट होगा वो भी आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। स्टूडेंट्स, इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा आता है। वो आता है रीनल एंगल, कि रीनल एंगल कहाँ पे होता है। ये एंगल का पता हो आपको कि लास्ट रिब एंड आउटर बॉर्डर ऑफ इरेक्टर स्पाइनी। तो ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, किसी इस मसल का नाम दे देंगे तो ये आपसे पूछा जा सकता है। सिर्फ यहाँ से आपने जस्ट यही पॉइंट करना है एमसीक्यूज़ के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसकी क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। जस्ट आपने ये डायग्राम को देखना है और उसको ड्रा भी कर लेना है, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है। जस्ट आपने इनके नेम्स देख लेने हैं, और ये भी देख लेना है कि ये T7 टू T12 जा रही है, ये L1, ये सारा इसका आपने देख लेना है। ओरिजिन ये लिखा होता है साथ, तो ये आपने अच्छे से देख लेना है, ये आपका पूछा जा सकता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, वो है अम्बलाइकस। तो अम्बलाइकस का आपको पता हो कि क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेनी है कि एक स्कार होता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे बनता है, और एमिनेंस होता है अम्बलाइकल कॉर्ड का। इसके बारे में आपको पता हो। उसके बाद स्टूडेंट्स, हम एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस में इसमें जो चीज़ें हमने देखते हैं वो ये है कि ये वाटर शेड के तौर पे अम्बलाइकस काम करता है। ओके, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना कि ये वाटर शेड के तौर पे कैसे करता है। और इसमें से ये जो है ना एमसीक्यूज़ है आपका, काफ़ी दफ़ा आता है, रिपीट होता है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ में आता है। तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। T10 कि स्किन जो होती है अम्बलाइकस के अराउंड वो सप्लाई होती है, वो T10 से होती है। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी, जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि पोर्टो केवल इनास्टमोसिस में हेल्प करता है। एम्ब्लाइकस का इंपॉर्टेंट साइट है जिसमें ट्रिब्यूटरीज होते हैं, पोर्टल वेन इनास्टमोस विद सिस्टेमिक वेन्स। तो इसे हम कहते हैं पोर्टो केवल इनास्टमोसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वे से भी आपने इसको याद कर लेना है। वैसे आप नेक्स्ट चैप्टर में भी जब आएगा तो उसमें भी आपको अपडेट करूँगा कि ये क्या क्या है और कहाँ लिखा होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे कैपेट मेडोसी के बारे में। तो ये भी आपने इस पॉइंट को सारे को रीड कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटमी की। तो क्लिनिकल एनाटमी में आपने ये पढ़ लेना है कि वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट जो होते हैं उसके रेमनेंट्स क्या होते हैं, उसमें किस तरह के ट्यूमर होते हैं ब्लैकस पे। तो ये रास्पबेरी रेड ट्यूमर, चेरी रेड ट्यूमर, ये आपने देख लेना है। इसके बाद ये मैकल डिवर्टिकुलम का आपको पता होना चाहिए क्या है ये आपने ये 2 पॉइंट आपने ऊपर वाले बहुत अच्छे से देख लेने हैं, जिसमें से आपका एमसीक्यूज बन सकता है। और ये भी आपने देख लेना है, अम्बलाइकल हर्निया में अम्बलाइकस का जो पॉइंट होता है वहाँ पे वीकनेस होती है, तो अम्बलाइकल हर्निया हो जाता है। इसमें स्टूडेंट्स वही क्यूटेनियस नर्व जो आपको पहले ही डायग्राम में मैं बता चुका हूँ कि जस्ट उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो आपने जब वो अगर वो भी कर लेते हैं आप डायग्राम, तो वो इनफ है, यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, वो है क्यूटेनियस आर्टरीज। तो क्यूटेनियस तो स्टूडेंट्स, इसका भी आपको पता हो कि ये क्या होते हैं। तो इसमें क्यूटेनियस आर्टरीज क्या होती हैं, इसके भी आपने जस्ट नेम्स ही याद करने होते हैं कि इंटीरियर क्यूटेनियस आर्टरी, ये भी साथ याद रखना है।
कि ये ब्रांचेस किसकी हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की। तो इसमें आपने इस तरह से सारा का सारा याद करना है। सप्लाई ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है, ये पूरा पैराग्राफ जो है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि सुपीरियर वेना केवा की ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होता है। तो इसमें आपने ये भी रीड कर लेना है अच्छे से, और उसके बाद आपने इसको भी रीड कर लेना है कि अगर इंफीरियर वेना केवा की ब्लॉकेज हो जाए तो उससे क्या होता है। तो ये भी आपने ये पूछा जाता है आपसे, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है किस तरह से फिर ये सारे के सारे इसका फ्लो चार्ट लिखा हुआ है, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। स्टूडेंट्स इसमें आप जब फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी करते थे तो उसके अंदर अपर लिम्ब लोअर लिम्ब में हम मसल्स को अच्छे से करते थे, वहाँ पे उसकी ओरिजिन इंसर्शन सब कुछ किया जाता था, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन सेकेंड ईयर के जो हैं इसमें एब्डामेन के मसल जस्ट थोड़े से ही हैं, तो आपने इनको सिर्फ इतना याद करना है कि इसमें कौन कौन से एब्डामिनल मसल्स हैं और कौन कौन से उनसे उनके नेम्स और उनके साथ साथ उनकी ओरिजिन और इंसर्शन। जस्ट आप एक एक या दो दो पॉइंट भी, क्योंकि इनकी ओरिजिन इंसर्शन काफ़ी लेंथी लिखी हुई है, तो अगर आप स्नेल से भी कर लेते हैं तो वहाँ से देख लें और इनको साथ यहाँ पे लिख लें इनके साथ। तो ये आपकी ओरिजिन इंसर्शन और उसके बाद नर्व सप्लाई आपकी उसको याद होनी चाहिए और उसका एक्शन याद होना चाहिए कि मैक्सिमम ये 5 से 6 मसल्स हैं। तो आपने जस्ट सब मसल्स का यही कुछ करना है, उनकी ओरिजिन, उनकी इंसर्शन और उनकी नर्व सप्लाई और उनका एक्शन वहाँ से स्नेल से देख के यहाँ पे लिख लेना है। अगर आप बीडी यूज़ कर रहे हैं तो आप लिख लें यहाँ पे, ताकि जब भी आप क्वेश्चन की यहाँ से चैप्टर की प्रेप करें तो आपके सामने वहाँ से ही गुजरते रहें तो आपको याद हो जाएंगे। इस तरह से ये सारे के सारे आपने अच्छे से देख लेने हैं मसल्स। ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में कभी भी नहीं पूछे जाते आपसे। उसके बाद हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रेक्टस, उसकी रेक्टस शीथ के बारे में। तो हम रेक्टस शीथ की बात करते हैं। स्टूडेंट्स रेक्टस शीथ से पहले पहले एक क्वेश्चन ये भी है कि इंग्वानल लिगामेंट, इंग्वानल लिगामेंट का आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसकी ओरिजिन, इसकी अटैचमेंट सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसको आपने डिटेल से कर लेना है। ये यू क्यू है, यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। पूरी की पूरी इसकी डिटेल एमसीक्यू में भी पूछा जाता है आपसे। स्टूडेंट्स रेक्टस शीथ की हम बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से करना है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसमें से एमसीक्यूज भी पूछा जाता है। इसमें आपने देखना है कि रेक्टस शीथ की डेफिनेशन देखनी है। रेक्टस से ही नेम से ही वाज़ेह है कि रेक्टस शीथ है, तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल की एक शीथ होगी जो उसको कवर कर रही होगी। इस तरह से आपने देख लेना है। इसकी 2 वाल्स होती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर वाल को आपने देख लेना है कि वो कंप्लीट होती है, उसके बाद उसकी कंपोजिशन देखनी है, उसके बाद फर्मली एडहेरेंट होती है, ये सारा कुछ देख के उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें से जो एमसीक्यूज पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, ये कंप्लीट होती है और ये इनकम्प्लीट होती है। ये हम डायग्राम में भी अभी देख के आपको मैं वहाँ पे भी अपडेट करूँगा इसके बारे में। उसके बारे में आपको इसके बाद इसका ये पता होना चाहिए कि लीनियर एल्बा और लीनियर सेमी ल्यूनेरिस क्या होता है, इसके बारे में आपको पता हो। इसकी फार्मेशन अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। स्टूडेंट ये देख लें, इसकी डायग्राम आप देख लें अच्छे से। इसकी डायग्राम में ये देखें, ये स्किन सुपरफिशियल ये सारी लेयर्स आ रही हैं और ये उसकी लेयर जो है ये इनकम्प्लीट है, ये वाली। और इसके अंदर ये जो सारी है वो कंप्लीट है। एंटीरियर वाल कंप्लीट है और जिस इसकी पोस्टीरियर वाल है वो इनकम्प्लीट है। एंटीरियर वाल यहाँ से यहाँ तक लेके यहाँ से यहाँ पे एंड हो रही है और ये जो है पोस्टीरियर वाल यहाँ तक आ रही है, तो इनकम्प्लीट है। इसको आपने अच्छे से देखना है। उसके बाद ये इसकी अबव कास्टल मार्जिन आप इसकी फॉर्मेशन देखेंगे और उसमें कौन सा एंटीरियर वाल में एपोन्यूरोसिस या मसल है वो देखना है, और उसमें कौन सी कास्टल कार्टिलेजेस हैं, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपने बिटवीन द कास्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन देखना है। उसके बाद बिलो द आर्कुएट लाइन देखना है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपसे कंटेंट्स पूछे जाते हैं, तो कंटेंट्स में आपने जस्ट मसल्स के नेम, आर्टरीज के नेम्स, वेन्स के नेम और नर्व्स के नेम आपने जस्ट मेंशन करने होते हैं और इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है वो ये है इंग्वानल कैनाल। तो इंग्वानल कैनाल का आपको पता हो कि एक ओब्लीक इंटरमस्कुलर पैसेज है किसमें, लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, और सिचुएटेड जस्ट अबव द मीडियल हाफ ऑफ द इंग्वानल लिगामेंट। जस्ट आपको इसका इतना ही पता हो। उसके बाद उसकी लेंथ और डायरेक्शन देखनी है कि इंग्वानल कैनाल एक्सटेंडेड होती है। डीप इंग्वानल रिंग के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ से आपको सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग के बारे में पता होना चाहिए। उसकी ये सारा आपने अच्छे से रीड करना है, ये आपसे पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है, तो इसको आपने अच्छे से रीड करना है। एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। उसके बाद बाउंड्रीज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो इसको स्टूडेंट्स आपने करना ही करना है। इसमें इंटीरियर वाल को देखना है, इसकी होल एक्सटेंट, लेटरल 1/3। उसके बाद पोस्टीरियर वाल के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी पोस्टीरियर वाल में देख लेना है आपने होल एक्सटेंट में कौन से मसल्स आ रहे हैं, कौन से फेशिया आ रहे हैं, मीडियल 2/3 में क्या आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपने अच्छे से देख लेना है। इसकी रूफ में देखना है, ये MCQs में भी पूछा जाता है, SCQs में भी पूछा जाता है। फ्लोर के बारे में देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका जो क्वेश्चन आपके पास सेपरेट क्वेश्चन पूछते हैं वो स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द कैनाल। तो जस्ट आप अगर आप ये नेम भी लिख देते हैं तो